राकेश सिंह, धर्मेंद्र सिंह का ये पहला अपराध नहीं होगा, वो अपराधी पहले से ही होंगे। फर्स्ट डे से जब 11 तारीख को घटना घटी थी, मैंने पहले भी कहा था आप लोगों के बीच आके कि देखिए ये आत्महत्या नहीं है। प्लीज श्रेया के मामले में तारीख पे तारीख नहीं होना चाहिए। उस माँ का क्या हाल होगा, उस पिता का क्या हाल होगा, समझने की जरूरत है। इंसाफ नहीं चाहिए थी, बेटी जिंदा होना चाहिए था। दैनिक भास्कर ने यह भी कहा था कि भाई प्रशासन ने इसको आत्महत्या करार दिया था। एक बहुत बड़ी खबर मैं आपको देने जा रही हूँ। औरंगाबाद नबीनगर श्रेया हत्याकांड, इसके बारे में मैं बात करूंगी और मैं विस्तार से बात करूंगी। औरंगाबाद के पुलिस, वहां के जो प्रशासन है, उनको बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है और जो आरोपी है वो पकड़े गए हैं। और आरोपी का नाम है धर्मेंद्र कुमार सिंह, राकेश कुमार सिंह। श्रेया हत्याकांड में इन दोनों ने उस 16 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया, फिर उसके बाद उसका गला दबा दिया। उसके बाद इसने इसकी मंशा देखिए, जिस तरीके से इन्होंने ये अपराध किया है इस बच्ची के साथ। जरूर अपनी राय रखें, क्योंकि ऐसी घटनाएं हमारे समाज में हो गई और ये सबसे जघन्य अपराधों में से एक अपराध है और ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए। धर्मेंद्र कुमार सिंह और राकेश कुमार सिंह, इन दोनों ने, जो कि होटल चलाते थे, इनका होटल था यानी लॉज था, और वो लड़की श्रेया अपने बॉयफ्रेंड के साथ उस होटल में गई थी और उस बॉयफ्रेंड ने साजिश रची थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि बॉयफ्रेंड ने पहले बलात्कार किया, फिर उसके बाद, ये मैं नहीं कह रही हूँ, दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट है और जो उस रिपोर्ट में कहा गया है मैं वही कह रही हूँ। आज जब जिस तरीके से इस केस का खुलासा हुआ, रूह कांप जाती है। आखिरकार 16 साल की श्रेया, कैसे भोली भाली श्रेया उस लड़के के झांसे में आ जाती है और होटल जाती है। ये सोच के जाती होगी शायद दोस्त है, हमें बुला रहा है, मैं जाऊंगी, और दोनों होटल जाते हैं। वहां एक कमरा बुक होता है, दैनिक भास्कर ने ये रिपोर्ट साझा की है। और उस होटल का मालिक धर्मेंद्र कुमार सिंह, राकेश कुमार सिंह, और वो जो श्रेया के साथ गया था उसका दोस्त, इन तीनों ने मिलकर उसके साथ बलात्कार किया। उसने उस बच्ची के साथ ना जाने कौन सी यातनाएं दी होगी, मेरे पास शब्द नहीं है। ऐसे लोगों को जिंदा जला देना चाहिए। क्या ऐसे लोग हमारे बीच में कहीं ना कहीं, जो बेटियां हैं, जो बहनें हैं, उनके लिए खतरा है, अपराधी हैं वो। और ऐसे लोगों को अगर हम सलाखों के बीच देखते हैं, क्या सोच के सलाखों के बीच भेजेंगे? उम्र कैद हो जाएगी। ऐसे लोग समाज के लिए कैंसर है, कोढ़ है। ऐसे लोगों को 1 महीने में ही फांसी हो जानी चाहिए। सदन में इसकी आवाज उठनी चाहिए। जिस तरीके से, निर्मम तरीके से उस लड़की श्रेया सिंह की हत्या की गई, ये रूह कांप देने वाली घटना है। रूह कांप जाती है ये सुनकर कि लड़की जाती है, चूंकि आजकल कोचिंग में कोएड कोचिंग होती है, लड़के लड़की दोनों पढ़ते हैं और दोस्ती होती है। जाहिर सी बात है, जब दोस्ती होती है तो एक दूसरे से लोग बात करते हैं, एक दूसरे से सुख दुख की बात करते हैं, क्योंकि 16 साल की उम्र में दोस्त ही रह जाता है। और दोस्त, चाहे वो आपकी बहन हो, चाहे वो आपकी सहेली हो, चाहे वो आपके लड़के दोस्त क्यों ना हो। श्रेया को कहीं ना कहीं इस बात का इल्म नहीं था और वो उस मक्कार दोस्त के साथ चली जाती है होटल। ये शायद श्रेया को पता नहीं होगा, इसलिए पता नहीं होगा कि वो उसको दोस्त मानती थी और दोस्त ही दगाबाज निकला। उस लड़की के साथ जिस तरीके से वारदात की गई, ये हैवानियत की गई, क्या हमारे समाज को डरना नहीं चाहिए ऐसी हैवानियत से? छोटे छोटे मासूम बच्चियां जाती है पढ़ने के लिए, वहां से बच्ची उठ जाती है, कोई बिक जाती है, बेच दिया जाता है ऐसे बच्चियों को। आए दिन घटना नजर आती है, लेकिन ऑपोजिशन में हो चाहे पोजीशन में हो, सभी श्रेया के लिए इंसाफ की गुहार लगाते हैं। चाहे वो तेजस्वी यादव जी हो, वो भी ट्वीट करते हैं और वो भी अपनी बातों को रखते हैं। जाहिर सी बात है, जब प्रशासन की आंखें खुलती है, पहले तो मैं बता दूं
कि दैनिक भास्कर ने यह भी कहा था कि भाई प्रशासन ने इसको आत्महत्या करार दिया था, लेकिन जब वहां के स्थानीय लोगों ने, चूंकि स्थानीय लोगों का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि समाज का वो अंग होते हैं जो आवाज उठाते हैं, एकजुट होना बहुत जरूरी है, तभी आपके बच्चों के साथ मिसबिहेव नहीं होगा। गलत चीजें से जो गलत करते हैं वो डरेंगे, और वहां के एकता में वो बल दिखी। वहां लोगों ने चक्का जाम किया और प्रशासन की नींद खुली। वहां के लोगों को और नबीनगर के लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि बेटी के न्याय के लिए लड़िए, और उन्होंने लड़ा। उनकी लड़ाई का नतीजा ये हुआ कि आज वो 2 कातिल पकड़े गए और उन्होंने गुनाह कबूल किया। ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए बताइए? ऐसे लोगों के साथ बताइए क्या होना चाहिए? क्या ऐसे लोगों को उम्र कैद, आप चाहते हैं कि उम्र कैद तक ही सीमित रहे कि ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए? राजगीर में एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने जाती है और वहां कुछ 4 मनचले यानी कि अपराधी तत्व के लड़के मिल जाते हैं और उस लड़की के साथ बलात्कार करते हैं, और वो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है। ऐसे दरिंदे को कहीं ना कहीं जीने का कोई अधिकार नहीं है, समाज में उसको रहने का अधिकार नहीं है। ऐसे लोगों को अगर फांसी हो जाए तभी जो भी ऐसे लोग हैं जिसके मन में ये बात आती है वो वहीं रुक जाएगा। मुझे रोना आ रहा है इस बात से कि समाज में ऐसे भी आरोपी घूम रहे हैं, ऐसे भी भेड़िया झुंड में छिपते हैं और वो ताक में रहते हैं। ये पहली घटना नहीं होगी, हो सकता है कि वहां जो वो 2 दरिंदा जिसका नाम धर्मेंद्र कुमार सिंह, राकेश कुमार सिंह है, वो पहले भी इस तरीके का अंजाम दे करके बैठा होगा। सोचिए, ऐसे लोग हमारे बीच हैं, डरिए ऐसे लोगों से। जो बच्ची के साथ माँ बैठ करके खाना खिलाती होगी, उसकी उस माँ का क्या हाल होगा, उस पिता का क्या हाल होगा, समझने की जरूरत है। इंसाफ नहीं चाहिए थी, बेटी जिंदा होना चाहिए था। इंसाफ क्यों? जब वारदात ही नहीं होती तो इंसाफ के लिए उसके माँ बाप क्यों जाते? बस उसकी एक छोटी सी भूल कि अपने दोस्त को के साथ ईमानदारी दिखाई। वो ये सोचती होगी कि मेरा दोस्त बहुत अच्छा है, चलो इतने दिन में कही गई तो कुछ नहीं हुआ, आज क्या होगा। लेकिन वो उस वक्त का इंतजार कर रहा था कि कब श्रेया उस पर विश्वास करे और कब वो इस विश्वास के साथ खिलवाड़ करे। पहले तो प्रशासन ने इसको आत्महत्या करार दे दिया था, लेकिन भला हो वहां की जनता की जिसने आवाज को बुलंद किया, एकजुटता दिखाई, एकता दिखाई, प्रशासन को मजबूर किया। कौन है वो? आत्महत्या नहीं कर सकती। मैंने भी कहा था, मैंने फर्स्ट डे से जब 11 तारीख को घटना घटी थी, मैंने पहले भी कहा था आप लोगों के बीच आके कि देखिए ये आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है। प्रशासन गलत दिशा में जा रही है और वही हुआ। आनंद मोहन सिंह पहुंचते हैं उनके दरवाजे, तमाम बड़े नेता पहुंचते हैं उनके दरवाजे, वहां के हारे हुए सांसद उपेंद्र कुशवाहा वो भी पहुंचते हैं, आनंद मोहन सिंह, लवली सिंह वो भी जाती है। पहले तो वही दोनों जाते, वो उनको थैंक यू बोलूंगी कि आपने उस परिवार को कहीं ना कहीं सांत्वना देने के लिए और कहीं ना कहीं ऐसे अपराध दोबारा ना हो, आपने वो कदम उठाया। राकेश सिंह, धर्मेंद्र सिंह का ये पहला अपराध नहीं होगा, वो अपराधी पहले से ही होंगे। उसने ये सब काम पहले से कर रखा होगा। क्या उस दरिंदे को फांसी होनी चाहिए, हाँ या ना? कमेंट करना ना भूलें। जिस तरीके से उसका चेहरा आपने नहीं देखा होगा, शायद आपके बीच अगर गया भी होगा तो आपने उसको इग्नोर किया होगा, लेकिन उसके चेहरे को, श्रेया के चेहरे को जब आप देखेंगे तो आपके घर में खुद की बेटी और बहन होगी, आपको याद होगा कि आपको अपनी बेटी को कैसे महफूज रखना है। आपने सुना होगा दामिनी मूवी, उसमें तारीख पे तारीख, तो प्लीज श्रेया के मामले में तारीख पे तारीख नहीं होना चाहिए। एक एग्जाम्पल सेट करे समाज, एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करे कि अगर अपराध करोगे तो मरोगे। उस मामले में सरिया कानून सही है, महिलाओं के लिए जो कानून है वहां बहुत अच्छा है। जो आप अपराध करोगे तो मरोगे, दुबई का कानून। हमारे इंडिया में ये कानून होना चाहिए। हमारे इंडिया में कानून के साथ खिलवाड़ किया जाता है, तो ऐसे केसेस में
हम और आप आवाज जब तक नहीं बनेंगे तो श्रेया को जल्द से जल्द इंसाफ नहीं मिलेगा। आज बहुत सुकून पहुंचा कि कम से कम आरोपी अपराधी का पता चल गया।